आदमी पार्टी के तेज तरार और बुलंद आवाज वाले विधायक महराज मलिक एक बार फिर सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई उनकी बाइक राइड की वीडियो ने उन्हें चर्चा के केंद्र में ला दिया है। लेकिन इस बार मामला सिर्फ चर्चा तक नहीं रुका, बल्कि कार्रवाई के दरवाजे तक पहुंच गया है। दरअसल बिना हेलमेट बाइक चलाने का ये वीडियो वायरल होने के बाद डोडा के सहायक क्षेत्र परिवहन अधिकारी यानी ARTO अबरार अहमद ने विधायक महराज मलिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस साफ तौर पर चेतावनी देता है कि उनकी ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए निलंबित हो सकती है। मुझे लगाना चाहिए क्योंकि कानून बताता है इस मुल्क का कि हेलमेट लगाना जरूरी है। अरे मेरी जान की परवाह के बारे में इतना सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आपने शोकाज नोटिस निकाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे जो लोग कमेंट करते हैं, मैं एक लीडर हूं तो मुझे हेलमेट पहनना चाहिए, मैं देखना चाहता था रिएक्शन क्या आएगा। यह है कानून में बैठे उन लोगों की बात जो कानून उस कुर्सी पर बैठकर कानून के साथ खेलते हैं, और मेरे जैसे आम आदमी, मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोग जो इस कानून की चपेट में लाकर उन्हें जलीलो ख्वार करने की कोशिश करते। और वही ब्यूरोक्रेट जो कुर्सियों पर बैठकर एक गरीब के कंधे पे उसको बोझ लाद देता है, कानून की सारी किताबें फाड़ देता है और उस गरीब को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और उसे पूछने वाला कानूनदान, कानून साज, वो कानून में बैठे लोग, उसको कोई नहीं पूछता। महराज मलिक ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने बताया कि जब वो ये पद्दर से लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें कई यात्री फंसे हुए मिले। सड़क पर गाड़ियां नहीं थी, लोग परेशान थे। ऐसे में उन्होंने मानवीय संवेदना दिखाते हुए यात्रियों को अपनी गाड़ी में बैठाया, लेकिन यात्रियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनकी दोनों गाड़ियां भर गई। इस स्थिति में उन्होंने खुद बाइक उठाई और यात्रियों को बचाने के लिए रास्ता तय किया। वीडियो में उन्होंने साफ कहा कि मैंने हेलमेट नहीं पहना, इसकी सजा मुझे दी गई, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। बीजेपी और NC के नेताओं की वीडियो भी सोशल मीडिया पर है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? बहुत अच्छी बात है, मैं MLA हूं, मुझे फख्र है कि एक आम आदमी आज MLA है। और आज अगर बिना हेलमेट के चला तो इतना बवाल, और कुछ मीडिया के लोग, वो भाजपा की दलाली करने वाले लोग, और इसको इतना बड़ा उछाल रहे हैं। सोचो महराज कितना ईमानदार है, इस बात से अंदाजा लगा लिया। छोटी सी बात और इतना उछाल, इतना बवाल। एक आम आदमी MLA बना है, शुक्र करो कि आपको देखने के लिए मौका मिला है। ARTO डोडा अबरार अहमद ने मंगलवार को विधायक महराज मलिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में साफ कहा गया कि इस कार्यालय को 7 जून 2025 और 18 अगस्त 2025 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकायतें मिली। आरोप था कि महराज मलिक ने 2019 में संशोधित मोटर वाहन अधिनियम यानी 1988 का उल्लंघन किया। बिना हेलमेट बाइक चलाना दंडनीय अपराध है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया। इसमें कहा गया कि ऐसे मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस कम से कम 3 महीने के लिए निलंबित किया जाना चाहिए। ARTO ने स्पष्ट किया कि महराज मलिक को नोटिस मिलने के 10 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। अगर जवाब नहीं आया तो एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं महराज मलिक ने अपने बयान में एक बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि कानून की सख्ती सिर्फ आम आदमी और गरीबों पर ही क्यों होती है। बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं के भी कई नेता हैं जो उनके वीडियो सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं, जिनमें वो भी बिना हेलमेट या नियमों का उल्लंघन करते हुए साफ दिख रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। महराज मलिक का कहना है कि मैंने यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई, लेकिन हेलमेट नहीं पहना, सजा मुझे मिली। लेकिन अच्छा है कि कानून लागू हुआ, लेकिन यही कानून सभी नेताओं और बड़े राजनेताओं पर भी लागू होना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और अगर मैं आम आदमी होता तो कोई बात नहीं, तो शायद ऐसे चालान काट के कुछ भी कर लेते। लेकिन सवाल यह है कि कानून बड़े लोगों के लिए नहीं, ये साफ है, क्योंकि उनके हाथ में ये कानून को बेचते हैं। ये कानून में बैठकर कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और लोगों की जिंदगियों का गला घोंटते हैं। और जो लोग
इस वक्त ख्वाहिश कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के उनको पूछो कि एक आम आदमी का जब तुम काम नहीं करते हो, उससे पैसा लेते हो, तो तुम्हारा वो कानून कहां मर जाता है, तुम्हारा वो परिवार कहां मर जाता है। तुम गरीब से लेकर अपने घरों के खाने की तैयारियां करते हो, अपने बच्चों को उसका निवाला खिलाते हो, जो कानूनन क्या इंसानी एतबार से भी वो मुखालिफ रहता है। महराज मलिक जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक अलग पहचान रखते हैं। वे आम आदमी पार्टी यानी आप से विधायक है और अपनी तेज और बुलंद आवाज के लिए जाने जाते हैं। वे अक्सर लोगों के मुद्दे लेकर सामने आते हैं। हाल ही में उन्होंने जीएमसी अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही और व्यवस्था पर भी खुलकर सवाल उठाया था। मेरी जान की परवाह के बारे में इतना सोच रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपने शोकाज नोटिस निकाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि बहुत सारे जो लोग कमेंट करते हैं, मैं एक लीडर हूं तो मुझे हेलमेट पहनना चाहिए, मैं देखना चाहता था रिएक्शन क्या आएगा। उसी सिलसिले में जब डॉक्टर्स की ट्रांसफर कानूनी एतबार से होती है तो वो बिना ज्वाइनिंग के वहीं पर तैनात रहता है जहां से उसको उठाने का काम किया जाता है। वो कानून में बैठकर कानून की धज्जियां उड़ाता है, लेकिन कानून मुझसे कुछ नहीं बोलता है। और वो डॉक्टर जिसके पीछे लाखों लोगों की जिम्मेदारी होती है, हजारों लोगों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन वो कानून को रौंद कर चला जाता है और उस ऑर्डर को नहीं मानता है। ये है कानून में बैठे उन लोगों की बात जो कानून उस कुर्सी पर बैठकर कानून के साथ खेलते हैं। युवाओं और आम जनता से सीधे जुड़ने की उनकी शैली ने उन्हें लोकप्रिय बनाया, लेकिन इसी बुलंद आवाज और सोशल मीडिया पर सक्रियता ने कई बार उन्हें विवादों में भी डाल दिया है। महराज मलिक ने आरोप लगाया कि उनको अगर कानून की सख्ती झेलनी पड़ी ठीक है, लेकिन जब यही गलती बीजेपी या एनसी के नेताओं से होती है तो प्रशासन आंखें मूंद क्यों लेता है। एआरटीओ का नोटिस और संभावित लाइसेंस निलंबन का मामला अब राजनीतिक बहस में भी बदल चुका है। आप नेता इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई कह सकते हैं, वहीं विपक्षी दल इसे कानून का पालन बताकर आप पर पलटवार कर सकते हैं। अगर गहराई से देखें तो ये विवाद महराज मलिक के लिए नुकसान से ज्यादा फायदे का सौदा भी साबित हो सकता है। उन्होंने खुद को जनता का नेता दिखाया, यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई, खुद को कानून का शिकार बताया, हेलमेट ना पहनने की सजा मिली, राजनीतिक विरोधियों पर हमला बोला और बीजेपी और एनसी नेताओं के खिलाफ दोहरी नीति का आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से उन्होंने अपनी बात दूर तक पहुंचाई। यहां पर क्रशर इल्लीगल माइनिंग है, माइनिंग लीगलाइज नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर। मैंने कितनी बार देखा क्रशर के अंदर जो माइनिंग का माफिया है, जो पहाड़ों के पहाड़ तोड़कर वहां पे कटाई हो रही है, लेकिन कोई भी ब्यूरोक्रेट कानून के उस दायरे के अंदर वो गलत है वो, लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता है। अरे कहां गया तुम्हारा कानून, मैं वो जानना चाहता हूं। आखिरकार ये पूरा मामला सिर्फ बिना हेलमेट बाइक राइड का नहीं, ये मुद्दा अब आम आदमी बनाम बाकी पार्टियों के नेता के बीच की बहस बन गया है। कानून अमीरों का शौक रहा है, कानून अमीरों का हथियार रहा है, कानून मजलूमों के लिए खौफ, जुल्म, तशद्दुद, लूट खसूट, घर की खस्ता हालत, इंसानियत का कत्ल करने के लिए इन लोगों के लिए कानून है। वरना एक आम आदमी के लिए अगर ये कानून बना है, अगर इस मुल्क की बेहतरी के लिए कानून बना है तो आवाम परेशान क्यों है। एक हेलमेट का वबाल इतना लाया। अब सवाल उठता है कि महराज मलिक के लिए ये रील बनाना वाकई महंगा पड़ा, और सबसे दिलचस्प बात अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में एआरटीओ की कार्रवाई किस मुकाम तक पहुंचती है, और क्या सचमुच बीजेपी और एनसी नेताओं पर भी वैसे ही कार्रवाई होगी जैसे महराज मलिक की रील पर हुई।